Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you people are fine. So am I. So this was the most requested video on my channel about Guru Kripa because at present point of time after giving AIR 1 for the second time consecutively. My English is quite good, but maybe I'm fumbling because of speaking a lot of Haryanvi and then speaking English. Okay, so just manage it. So after consecutively giving 2 AIR 1, Guru Kripa has taken the hype, and I was also a student of Guru Kripa, and I'm going to tell you, is Guru Kripa worth the hype or not? Okay, so देखो गुरु कृपा में मैंने एडमिशन लिया था आफ्टर ट्वेल्थ, लाइक मैंने ट्वेल्थ में एग्ज़ाम दिया था नीट का, एंड उसके बाद मैं सिक्कर शिफ्ट हुई थी, लाइक सिक्कर गई थी फॉर द कोचिंग फॉर नीट। ओके, तो आज मैं बात करने वाली हूँ गुरु कृपा में फीस स्ट्रक्चर कैसे होता है, मैंने एडमिशन कौन से बैच में लिया था, मेरे टीचर्स कैसे थे, डाउट सॉल्विंग कैसे होता था, टेस्ट सीरीज कैसे होती थी, इन सब चीज़ों के बारे में। सो द फर्स्ट वन इज दैट फीस। तो देखो किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर आप एनरोल करते हो ना, उनका एक ऑलरेडी फीस स्ट्रक्चर होता है जो कि होता है नियरली एक साल का 1,10,120 के आसपास होता है। ओके, ऐसा ही गुरु कृपा के अंदर था, बट आई हैड गिवन नीट इन माई ट्वेल्थ ऑल्सो एंड आई हैड स्कोर्ड अबव 620 मार्क्स। ओके, वहाँ पे मतलब उनका एक परफॉर्मा था जिसके अंदर दे रखा था अबव 620 मार्क्स होते हैं तो फिर आपकी इतनी फीस रहेगी, अगर आपके 600 अबव थे तो आपकी फीस इतनी रहेगी। सो दे गिव दैट एडवांटेज टू द स्टूडेंट्स हु वर डूइंग वेल अर्लियर ऑल्सो। ओके, तो ये एक एडवांटेज आपको मिलता है कि अगर आपने पहले अच्छा किया है, अगर चलो आपने नीट का एग्जाम नहीं दिया था, आपने ट्वेल्थ के बोर्ड के एग्जाम तो दिए होंगे, तो आपके ट्वेल्थ के बोर्ड के एग्जाम्स के अकॉर्डिंग आपको दिया जाता है कि कंसेशन दिया जाता है आपको आपकी फीस के अंदर कि आप जितने अच्छे स्कोर लेके आएंगे आपकी फीस उतनी ज़्यादा कम होती जाएंगी, एंड दैट्स अ वेरी गुड थिंग आई फील, क्योंकि इससे पहले आई हैड टॉप द डिस्ट्रिक्ट ऑल्सो in 10th, but I got no concession from anywhere, but Guru Kripa gave me the concession for the very first time in my life and I felt very happy and proud about it. वैसे तो ड्रॉप ले रही थी, प्राउड नहीं होना चाहिए, बट स्टिल आई वॉज क्वाइट हैप्पी कि इट इज गोइंग टू कॉस्ट मी अ बिट लेस एटलीस्ट। Okay, because when you are a girl and you are a girl like me, you feel very conscious that okay, this much amount of money is going to be invested on me, I will have to do more better and better. So you need to understand कि money is somewhere like सोचना पड़ता है यार पैसे के बारे में कि घर में कहाँ कैसे क्या पैसा लग रहा है, एंड बी मेच्योर, यू शुड थिंक अबाउट योर मनी ऑल्सो, योर फैमिली इज मनी। ओके, पैसा ऐसे ही नहीं आता है। वैसे मैं क्या ज्ञान देने लगी, क्या बात चल रही थी, भूल गई। हाँ, फीस की बात चल रही थी, फीस की बात चल रही थी। तो मेरी फीस लगी थी पूरे एक साल के लिए अबाउट 10,000, लाइक पूरे पूरे साल की फीस लगी थी 10,000, जिसके अंदर उन्होंने मुझे कोचिंग मॉड्यूल्स भी दे दिए थे, कोचिंग की नोटबुक्स भी दी थी, लाइक उन्होंने मुझे 4 नोटबुक्स दी थी गुरु कृपा की, पूरे साल के हर एक चैप्टर के उन्होंने वो जो उनकी मॉड्यूल होती है जिसके अंदर क्वेश्चन बैंक होते हैं वो दे दिए थे। एक साथ में होती है उनकी हर एक सब्जेक्ट की समर्थ नाम की बुक होती है जिसके अंदर एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। मॉड्यूल के अंदर आपको थोड़े से एडवांस बेस्ड क्वेश्चन मिलते हैं, लेकिन सब के अंदर हर एक एनसीईआरटी की लाइन से क्वेश्चन मिल जाएगा, हर एक। एंड आई फील समर्थ वॉज द बुक जिसने मेरी एनसीईआरटी का ऐसे टिप्स पे कर दिया था। सो समर्थ जितनी भी थी उन्होंने एडमिशन के टाइम पे ही दे दी थी। जो बच्चे ट्वेल्थ में पहली बार एडमिशन करवाने आ रहे हैं उनके 10th के मार्क्स के बेसिस पे भी, 12th के मार्क्स के बेसिस पर भी उनको कंसेशन मिलता है। ओके, सो वो अगर मुझे परफॉर्मा मिलता है कि फीस का कैसे कंसेशन होता है, सो आई विल शेयर इट ऑन द स्क्रीन, यू कैन चेक। सो द सेकेंड थिंग इज टेस्ट सीरीज, जो कि मेन डिटरमाइनिंग फैक्टर होता है कि आपका रिजल्ट कैसा रहेगा, क्योंकि टेस्ट देते हैं तभी आपको पता चलता है आपकी तैयारी हो कितनी रही है। सो कोई एक संडे पूरे ड्रॉप ईयर में ऐसा नहीं रहा जिसमें मैंने टेस्ट नहीं दिया, एक भी संडे नहीं। ओनली रक्षाबंधन की एक छुट्टी थी, दिवाली पे हमारी 3 छुट्टियां थी, उसके अलावा लेट इट बी एनी फंक्शन, लेट इट बी एनी ओकेजन, हमें कोई छुट्टियां नहीं दी गई थी, कोई भी नहीं। हर संडे हम लोगों का टेस्ट होता था एंड द टाइम वॉज वेरिंग कि किस टाइम होता था, बट हर संडे हमारा एक टेस्ट होता था। जस्ट अ मिनट में होता था या फिर शाम को कराते थे, मेजरली शाम को कराते थे क्योंकि हमारे टीचर्स को लगता था अगर सुबह टेस्ट करवा देंगे तो शाम तक बच्चे घूमते रहेंगे, इसलिए शाम को टेस्ट करवाते ताकि सुबह तक पढ़ते रहेंगे ये लोग। गुड मैथ्स वैसे। उसके बाद जो हमारे टेस्ट होते थे उसकी आंसर की हमें सेम डे प्रोवाइड कर दी जाती थी ताकि बच्चे सेम डे ही चेक कर लें उनके कितने मार्क्स आ रहे थे। एंड जैसे ही टेस्ट होता था उसके बाद डाउट सेशंस भी लगते थे टेस्ट के जस्ट बाद, अगर किसी को डाउट वाउट लेने हैं। अदरवाइज नेक्स्ट डे मंडे को
पूरी क्लास में सारा डिस्कशन होता था पूरे पेपर का, जो भी क्वेश्चन आया था पूरा का पूरा पेपर डिस्कस होता था, चाहे बच्चे को पूरा पेपर आता भी हो तो भी पूरा पेपर क्लास में डिस्कस होगा। किसी को बैठना है तो बैठो, नहीं बैठना तो मत बैठो, ठीक है। उसके बाद ये टेस्ट सीरीज की बात होगी। अब ये थी हमारी मेन टेस्ट सीरीज। अब गुरु कृपा इज नोन फॉर वन थिंग, तैयारी हर कोचिंग में सेम होती है, बट रिविजन वॉज द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ गुरु कृपा। तैयारी हर कोचिंग में करवाते हैं सेम लेवल की, रिवीजन गुरु कृपा जैसा हर कोई नहीं करवाता। हमारा 9th ऑफ February को सिलेबस पूरा हो गया था। 9th ऑफ Feb टू 9th ऑफ March आई हैड गिवन एवरी डे एग्जाम इन माई कोचिंग ऑफ 360 मार्क्स। हमारा 360 मार्क्स का हर एक दिन पेपर होना शुरू हो गया था, लाइक फिजिक्स एंड जूलॉजी एंड बॉटनी एंड केमिस्ट्री का हमारा अल्टरनेट डेज पे टेस्ट होता है 360 मार्क्स का। सो दैट एक बार मेरा रिवीजन आप ये समझ लीजिए मार्च तक मैं एक बार रिवाइज कर चुकी थी। और ये तो पहला रिवीजन नहीं है, जब हमारे टेस्ट हो रहे होते हैं तो ऐसा होता था, एक हफ्ते होगा टेस्ट जो क्लास में चल रहा है पूरे हफ्ते हुआ है उसका टेस्ट, अगले हफ्ते होगा जो पिछले हफ्ते और इस हफ्ते हुआ है वो पूरा कंबाइंड टेस्ट जो कि होती थी रिवीजन टेस्ट। जो पूरा एक पेपर होता था 720 का, अगला होता था 360 का, जिसके अंदर एक होता था रिवीजन और एक होता था जो क्लास में चल रहा है प्रेजेंट वो वाला। सो गुरु कृपा बच्चे को ना इतना ज्यादा हार्ड वर्किंग बना देता है दैट आपका सिलेक्शन ना, अगर बच्चा खुद से भी तैयारी करनी शुरू कर दे तो कोई मतलब ही नहीं बनता कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा, कोई भी मतलब नहीं बनता, बिकॉज इतनी बार रिवीजन होता है। तो एक बार रिवीजन कब हो गया मेरा क्लासेस के साथ साथ, एक बार रिवीजन कब हो गया मेरा फेब से मार्च तक। मार्च के बाद उन्होंने 720 के टेस्ट लेने स्टार्ट कर दिए थे फिर से पार्ट सिलेबस, एक महीने तक वो चले, मार्च टू अप्रैल। अप्रैल के हाफ तक आई हैड गिवन हाफ सिलेबस टेस्ट फॉर द थर्ड और फोर्थ टाइम। उसके बाद हमारे फुल सिलेबस टेस्ट होने शुरू हो गए थे जो कि अल्टरनेट डेज पे होते थे, एक दिन फुल सिलेबस टेस्ट, देन ब्रेक, फुल सिलेबस टेस्ट, ब्रेक, फुल सिलेबस टेस्ट, ऐसे करते करते हमारे मई तक। पेपर से एक दिन पहले हम लोगों को छोड़ दिया था फ्री कि अब आप लोग रिलैक्स कीजिए, आपने बहुत तैयारी कर ली है। एंड यू वॉन्ट बिलीव, इतने पेपर देने के बाद आई वॉज लाइक अब नीट का पेपर दे दो, अब बहुत हो चुका है, मैं बहुत पेपर दे चुकी हूँ, अब मुझे नीट का पेपर ही देना है। हम अब इतने डरे हुए ही नहीं थे कि नीट का पेपर क्या होगा, क्योंकि हम इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर चुके थे। सो सीरियसली गुरु कृपा, यू हैव मेड माई लाइफ। अदरवाइज आई डोंट थिंक कि बच्चा खुद से इतना हार्ड वर्किंग नहीं होता है, मतलब जो इनहेरिटेडली होता है, जो खुद से जिसका इनर मोटिवेशन होता है उसकी तो अलग ही बातें होती हैं। पर जो मेरे जैसे बच्चे हैं जिनको ऐसे थोड़ा थोड़ा टीचर का भी मोटिवेशन चाहिए होता है, थोड़ा थोड़ा पेरेंट्स भी पोक करते रहे, थोड़ा खुद से भी होता है थोड़ा सा इनर मोटिवेशन, ये सारी चीजें मिलके जब इकट्ठे हो जाती है ना, ये सारी चीजें आपको इकट्ठे सिर्फ गुरु कृपा में मिलेंगी, मार्क माई वर्ड्स। एंड आई एम नॉट सेइंग कि बाकी कोचिंग अच्छी नहीं होती, बट गुरु कृपा हैज माई हार्ट लिटरल, ठीक है। उसके बाद बात आती है टेस्ट सीरीज। मैंने बता दी बहुत सारे टेस्ट होते हैं, आप टेंशन ही मत लीजिए, आप किसी और कोचिंग की टेस्ट सीरीज देने का टाइम भी नहीं लगेगा, आप इतने ज़्यादा टेस्ट हो चुके होंगे। गोट्स होते हैं, DTS होते हैं, RTS होते हैं, रिवीजन टेस्ट सीरीज होती है, और जो वीकली टेस्ट सीरीज होती है वो तो होती है। एंड इसके साथ साथ हमें एंड में जब हमारा पूरा सिलेबस हो गया था तो हम लोगों को एक बुक दी गई थी, इसका नाम शायद संकल्प था, ऐसे मुझे नाम अभी याद नहीं है, सॉरी। बट उस बुक के अंदर 2012 से लेके 2024 तक के सारे पेपर थे, जितने भी पेपर नीट के हुए हैं। लास्ट के टाइम में हमने वो पेपर सॉल्व किए थे। हमें ये कहते थे कि जिस दिन तुम पेपर देने आओ उससे एक दिन पहले वो पूरा पेपर सॉल्व कर लिया करो, ताकि जो अल्टरनेट डेज हमारे बच रहे होते थे फुल सिलेबस टेस्ट के, उसके बीच में भी हम टेस्ट दे रहे हो। अब वो चीज उन्होंने थोड़ा स्टूडेंट्स पे ही छोड़ दी थी कि बच्चा खुद कर ही लेगा, अब हमने इतना मेहनती तो उसे बना ही दिया, एंड स्टूडेंट्स यूज टू डू। एंड हम नेक्स्ट थिंग इज हॉस्टल्स। गुरु कृपा के खुद के भी हॉस्टल्स होते हैं, बट आई फील वहाँ पे ना बहुत ज्यादा भीड़ थी और वहाँ पे सिंगल रूम अवेलेबल नहीं थे। सो मैंने बाहर PG ली थी, बट गुरु कृपा के हॉस्टल्स भी ठीक है, मतलब बच्चे वहाँ भी रहते हैं। दैट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन योर ओपिनियन कि आप कैसे कहाँ रहना चाहते थे। मुझे बाहर वाले हॉस्टल थोड़े ज़्यादा सही लगे, कन्वीनियंट लगे, तो मैं बाहर रही थी एक हॉस्टल में। मे बी सून आई विल गिव यू अ विजिट ऑफ दैट हॉस्टल ऑल्सो। देन कम्स द क्लासेस टाइमिंग। क्लासेस 2 शिफ्ट में चलती है, मॉर्निंग शिफ्ट एंड इवनिंग शिफ्ट। जो मॉर्निंग शिफ्ट होती है वो होती है सुबह 6 बजे से। यू माइट बी शॉक, क्योंकि बाकी कोचिंग्स लगती है 9, 10, 8 बजे से, सिक्कर में कोचिंग लगती है 6 बजे से।
तो बच्चा 5 बजे उठना ही पड़ता है, 5:30 बजे, कि रेडी होकर कोचिंग जाना है। हमारी क्लासेस 6 बजे स्टार्ट होती थी, 12:30 बजे तक लगभग खत्म होती थी, जिसके अंदर 4 लेक्चर्स होते थे। 1.5 आवर के शुरू में धीरे धीरे टाइमिंग इंक्रीज करा दी ताकि सिलेबस टाइम से पूरा हो जाए। एंड क्लासेस वर लाइक थोड़ा सा हेक्टिक लगता था कि सुबह 6 बजे उठ रहे हैं। शुरू शुरू में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, बट विद टाइम यू अडेप्ट एंड यू फील वेरी गुड कि आप सुबह जल्दी भी उठ रहे हैं। एंड इट्स अ वेरी गुड हैबिट आई फील कि मैं पिछले पूरे साल में सुबह 6 बजे उठी हूँ। मतलब 6 बजे मैं कोचिंग में पहुंच रही हूँ। बच्चे 6 बजे उठ नहीं पाते हैं एंड वी वर यूज टू बी एट कोचिंग्स। ओके, सो दैट्स ऑल्सो अ वेरी गुड पॉइंट फॉर पेरेंट्स। बच्चे तो 6 बजे कौन उठता है, 6 बजे क्यों उठे, बट पेरेंट्स को पता है 6 बजे उठना बहुत अच्छी चीज़ है। एंड नेक्स्ट इज, हाँ, जो इवनिंग शिफ्ट लगती थी वो लगती थी 2 बजे से शाम को 7 बजे के आसपास, 7 साढ़े 7 बजे के आसपास तक लगती थी। मतलब ड्यूरेशन दोनों की सेम रहती थी, बस मॉर्निंग शिफ्ट अलग होती थी एंड इवनिंग शिफ्ट अलग होती थी। मैं मॉर्निंग शिफ्ट की स्टूडेंट थी। ओके, देन कम्स टीचर्स एंड डाउट, जो कि मैंने आपको बता ही दिया। टीचर वर ऑल द टाइम अवेलेबल। टीचर अपने कॉन्टैक्ट नंबर भी दे देते हैं कि आपको कोई डाउट हो आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए। आस्क अस एज मेनी डाउट्स एज पॉसिबल। टीचर तो कुछ चाहते थे कि बच्चे हमसे आके डाउट पूछें, बच्चे निकम्मे थे। देन इज डीजे फेस्ट। ओके, यू वॉन्ट बिलीव कि कोचिंग्स में भी ऐसा होता है, बट हमारे वहाँ पे ऐसे भजन संध्या भी होती थी। भजन संध्या इज लाइक ऐसे शाम को आफ्टर टेस्ट वगैरह संडेज में, जिस दिन जैसे ये भजन संध्या जिस दिन होती थी उस दिन मॉर्निंग में हमारा टेस्ट हो चुका होता था और इवनिंग में हमारे ये फेस्ट काइंड ऑफ होता था, जिसके अंदर एक सिंगर है हमारी गुरु कृपा की, वही ऐसे भजन वगैरह गाते थे। एंड वो ऐसे स्लॉट्स में होता था, 4-5 दिन के लिए होता था कि एक दिन सारे ड्रॉपर बैच की लड़कियां आएंगे, एक दिन सारे ड्रॉपर बैच के लड़के आएंगे, एक दिन 11th-12th की लड़की आएंगी, एक दिन 11th-12th की लड़की आएंगे, एक दिन फ्रेशर्स की लड़की आएंगे, एक दिन फ्रेशर्स की लड़की आएंगे। आई एम नॉट डिस्क्रिमिनेटिंग दिस थिंग कि लड़की अलग लड़की अलग, बट इट वॉज क्वाइट ओके, क्योंकि इतने सारे बच्चे होते हैं, इतने सारे बच्चे हैं ना वहाँ पे, आप भूल जाओगे कि नीट का पेपर पूरी दुनिया दे रही है या फिर सिर्फ ये सिक्कर ही दे रहा है। यही 22 लाख बच्चे हैं, बहुत ज्यादा बच्चे होते हैं वहाँ पे। एंड यू लिटरली फील द कॉम्पिटिशन देयर कि हम तैयारी कर कैसे रहे हैं। एंड वहीं से मुझे थोड़ा सा लगा था बच्चे तो बहुत पढ़ रहे हैं, हमें भी पढ़ लेना चाहिए। सो यू गेट अ वेरी गुड कॉम्पिटिशन। हाँ, हम बात कर रहे थे फेस्ट की, हम कहाँ कॉम्पिटिशन पे पहुंच गए। फेस्ट की बात ये थी कि भजन संध्या होती है, इंस्ट्रूमेंटल होता है, योगा मेडिटेशन के लिए भी वो लोग कई बार क्लासेस रखते हैं, लाइक मोटिवेशन के लिए भी वो कई बार क्लासेस रखते हैं। कि जैसे अभी सिलेबस बीच में चल रहा है, जब मतलब हमारे जो डायरेक्टर सर हैं, द ओजी बुढ़ानिया सर, उन्होंने मुझे केमिस्ट्री पढ़ाई थी, ठीक है। एंड उनके बारे में जितने शब्द बोले जाए ना उतने कम। ही इज सो काम, ही इज सो ग्राउंडेड, ही टॉक्स टू स्टूडेंट डायरेक्टली। कोई ऐसे डायरेक्टर, कभी तुमने किसी और कोचिंग के डायरेक्टर को देखा है बच्चों के साथ बैठ के बात करते हुए? लाइक ओफ, मतलब अगर मैं आज भी सर के ऐसे जो पी हैं उनको बोलूं कि मुझे बुढ़ानिया सर से मिलना है, दे विल जस्ट गिव मी अ टाइम। और कोई भी बच्चा पूछे किसी भी बैच का, दैट स्टूडेंट विल बी गिवन अ टाइम कि आप इस टाइम आ जाइए, आप सर से मिल लीजिए, आपको कोई प्रॉब्लम है आप डिस्कस कर लीजिए। हर जगह नहीं होता है, किसी कोचिंग के डायरेक्टर के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो, अब ऐसा नहीं है कि हमारे जो बिल्कुल फ्री है, ही नोज हाउ टू मैनेज टाइम। एंड वही सारे बैचेस का शेड्यूल देखते हैं, उन्हें हर चीज़ याद होती थी कि किस बैच में कौन सी क्लास चल रही है, कितना किसका सिलेबस हो चुका था। लाइक वहाँ पे हमारे एक आधे फेस्ट वगैरह भी होते थे, जिससे बच्चा ना इतना पढ़ के एग्जॉस्ट नहीं होता, ठीक है। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम यू गेट अ पोज एंड यू कनेक्ट टू योर सेल्फ देयर। वहाँ पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऐसे आजकल बॉलीवुड गाने बज रहे हैं। दैट वॉज अ टिपिकल, जिसके अंदर बच्चे को काम किया जाता है अंदर से, बच्चा शांत होता है एंड द किड लिटरली एंजॉयज द डे। एंड इसीलिए गुरु के पास रिजल्ट इतना अच्छा, लेट मी टेल यू, दे नो हाउ टू डील विद किड्स। ओके, क्लास कॉम्पिटिशन मैं बता देती हूँ। हमारे क्लास में मिलते थे मेडल्स, जिसकी फर्स्ट सेकंड थर्ड आती थी पूरे, मतलब फेज में। जैसे मैं ओ फेज से थी, जैसे ए फेज, बी फेज, सी फेज, तो मैं ओ फेज में थी। तो सोचो बच्चे कितने हैं, हर एक फेज के अंदर चार बैच होते हैं। तो मैं ROE3 में थी, लाइक रिपीटर, ओ फेज, इंग्लिश बैच, थर्ड, ठीक, मेरे बैच का नाम था। एंड हमें मेडल्स मिलते, मुझे पूरे साल कोई मेडल नहीं मिला, कोई भी मेडल नहीं मिला। मेरी अच्छी रैंक भी आ जाती थी ना पूरे उसमें, तो मुझे कोई मेडल नहीं मिला था। ये तो चलो दुख की बात है, बट मुझे ऐसा लगता था यार मुझे कोई मेडल क्यों नहीं मिल रहा, मुझे भी मेडल चाहिए। पर मुझे कोई मेडल पूरे साल नहीं मिला, लेकिन मेरा सिलेक्शन बहुत अच्छा हुआ क्योंकि मैंने पूरे साल तैयारी करी थी यार। तुम भी पूरे साल तैयारी करो और एक चीज के पीछे भागते रहो, क्या पता, यू नो, देयर इज अ सेइंग दैट सेज ट्राई टू हिट द मून,
you'll surely land up to any star. Okay, so just hope for the best. You'll surely get something near to it. And I got aims and I'm quite happy about it. Okay, क्लास कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है. रिपीटर बैच में आप बैठे हो ना, आपको होश ही नहीं लगता कि ये बच्चे इतना पढ़ कैसे रहे हैं, कैसे इन बच्चों के इतने नंबर आ कैसे रहे हैं. लगभग मैंने चीज़ें कवर कर दी हैं. एंड हाँ, गुरु कृपा के हॉस्टल्स में ना फ़ोन अलाउड नहीं होते, ये भी चीज़ मुझे बतानी थी. और हॉस्टल का खर्चा जो होता है वो भी नियरली 7 to 8,000 पर मंथ होता है. मैं बाहर रुकी थी कुछ हॉस्टल के अंदर, तो आई थिंक आई हैव टू मेक अ वीडियो ऑन हॉस्टल सेपरेटली. आई मेक इट. ओके, सो दैट्स इट. एंड आई से अगर आपको कोई ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करनी ही है ना, गिव अ ट्राई टू गुरु कृपा ओनली. दैट्स एन एल्डर सिस्टर एडवाइस. अगर आप सीख कर जा ही रहे हो, चूज नन अदर देन गुरु कृपा. मुझे कोई इस चीज़ के पैसे नहीं मिल रहे बोलने के लिए. आई एम जस्ट अ सेटिंग एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ यू, जिसने दूसरी कोचिंग में भी 12th में किया है. बट गुरु कृपा इज लिटरल बेस्ट. दे लिटरली गिव यू द कृपा ऑफ गुरु. ओके, सो दैट्स इट. शायद वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, बट thank you so much for watching the video. And don't forget to comment that what topic next you want to see, and I'll try to make a video very soon. So that's it. Namaskar. Tata. Bye bye.